श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी हम आप लोगों को संतवाणी सुधा सटीक नामक इस पुस्तक से श्री सद्गुरु बाबा नानक साहब जी महाराज की वाणी और उसका शब्दार्थ, भावार्थ और टिप्पणी सुनाएंगे। एक ओम। वाह गुरु जी की फतेह। श्री मुख वाक पातशाही 10 अकाल उसत विचों तो प्रसादी चौपई। प्रणव आदि अंकारा जल थल महल क्यों पसारा। आदि पुरुष अवगत अविनाशी लोक चतुर्दश ज्योति प्रकाशी। हसत कीट के बीच समाना राव रंक जेहेक सर जाना। अद्वै अलख पुरुष अभिगामी सब घट घट के अंतर जामी। अलख रूप अक्षय अनभेखा राग रंग जेह रूप नरेखा। वरन चिन्ह सब हूँ ते न्यारा आदि पुरुष अद्वै अविकारा। वरन चिन्ह जेह जात न पाता संत्र में जेह तात न माता। सब ते दूर सबन ते न्यारा जल थल महल जाह बसेरा। अनहद रूप अनाहद वाणी चरण शरण जिह बसत भवानी। ब्रह्मा विष्ण अंतु नहीं पायो नेत नेत मुख चार बतायो। कोटि इंद्र उपेंद्र बनाए ब्रह्मा इंद्र उपाय खपाए। लोक छत्र दस खेल रचायो बहुर आप ही बीच मिलायो। शब्दार्थ। ए अंकारा, एकंकारा बराबर एक ओंकार। वह एक शब्द जिससे सारी सृष्टि हुई है। महियल बराबर मही में। पसारा बराबर पसार फैलाव रचना। हसत बराबर हस्ती हाथी। जेह बराबर जिसने। अभिगामी बराबर जो गमन नहीं करता है। एक सर बराबर एक समान। राव बराबर राजा। रंक बराबर दरिद्र। अद्वय बराबर अद्वितीय बेजोड़। अंतर्जामी बराबर अंतर्यामी। सबके भीतर रमन करने वाला।
सबके अंतःकरणों की बात जानने वाला। अक्षय बराबर अक्षय अविनाशी। अनभेसा बराबर अरूप रूप रहित शरीर रहित। वर्ण बराबर वर्ण रंग। तात बराबर पिता। नेरा बराबर नज़दीक न्यारा अलग। अनहद बराबर असंख्य असीम। उप इंद्र बराबर उपेंद्र विष्णु। इंद्र के छोटे भाई वामन के रूप में अवतार लेने के कारण विष्णु का एक नाम उपेंद्र भी है। उपाय बराबर उत्पन्न करके। खपाए बराबर नष्ट कर दिया। चत्रदश बराबर चतुर्दश 14। भावार्थ। सृष्टि का आदि शब्द एक ओंकार ही प्रणव है। जल और स्थल में अर्थात सर्वत्र उसने अपना फैलाव किया है। सर्वत्र वह व्याप्त है। सबका आदि तत्व परम पुरुष परमात्मा अविगत इंद्रियों से नहीं जानने योग्य सबका अथवा सर्वव्यापक और अविनाशी है। उसने अपनी ज्योति से 14 लोकों को प्रकट किया है अथवा 14 लोकों में उसकी ज्योति फैली हुई है। वह हाथी से लेकर कीड़े मकोड़े तक के बीच समाया हुआ है और राजा तथा दरिद्र दोनों को एक समान अथवा एक भाव से जानता देखता है। वह अद्वय एक ही एक बेजोड़ चर्म चक्षुओं तथा दिव्य दृष्टियों से नहीं देखने योग्य क्षर अक्षर पुरुषों से परे परम पुरुष और कहीं गमन करने वाला नहीं है। वह सृष्टि के कण कण में रमन करने वाला सर्वव्यापक है अथवा वह सबके अंतःकरण की बात जानने वाला है। उसका स्वरूप आँखों से नहीं दिखाई पड़ने वाला अविनाशी और देह रहित है। उसे किसी से आसक्ति नहीं है और न उसके कोई रंग या रूप रेखा है। रंग और चिन्ह सबसे ही वह अलग है। वह सबका आदि तत्व परम पुरुष अद्वय एक ही एक और विकार रहित है। उसके न तो कोई रंग चिन्ह है और न कोई जाति पाति। इसी तरह उसके न तो कोई शत्रु मित्र है और न कोई माता पिता। उसका जल और थल में सर्वत्र वास है। वह सबसे दूर और सबसे निकट भी है। अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूर है और आत्मज्ञानियों के लिए नज़दीक। अनहद ध्वनियाँ उसके सगुण रूप हैं अथवा वह अनंत रूप स्वरूप वाला है और अनहद शब्द उसकी निर्गुण वाणी है। उस परमात्मा के चरणों की शरण में लक्ष्मी सरस्वती काली दुर्गा पार्वती आदि आद्या शक्तियाँ रहती हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि ईश्वर कोटि के देवताओं ने भी उसका अंत नहीं पाया। उसके लिए 4 मुखों वाले ब्रह्मा ने वेदों में नेति नेति अंत नहीं अथवा यह नहीं कहा। उसने करोड़ों इंद्र और विष्णु बनाए। करोड़ों ब्रह्मा इंद्र आदि को उत्पन्न करके उसने पुनः उन्हें नष्ट कर दिया। वह 14 लोक हंसी खेल में ही बिना परिश्रम के ही बना लेता है अथवा वह 14 लोक अपने खेल लीला के लिए बनाता है
और फिर उन्हें अपने ही बीच अपने में मिला लेता है। टिप्पणी 1। गीता अध्याय 15 में जड़ प्रकृति मंडल क्षर पुरुष और चेतन प्रकृति अक्षर पुरुष कही गई है। इन दोनों से परे परमात्मा उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है। 2। बाह्य जगत में परमात्मा का कोई चिन्ह नहीं है। सार शब्द ही परमात्मा का वास्तविक चिन्ह है। अनहद ध्वनियों के बीच उसकी पहचान करके साधक परमात्मा तक पहुंच जाता है। यह सार शब्द कैवल्य मंडल का केंद्रीय शब्द है। 3। पातशाही 10 शीर्षक वाला पद 10 में गुरु गोविंद सिंह जी का समझा जाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी आप लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणी का पाठ संतवाणी सुधा सटीक से सुना और उसका शब्दार्थ भावार्थ भी सुना। आप इस पुस्तक को संतवाणी सुधा सटीक को सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के लिंक में रहेगा। यह लाइव कास्ट हो सकता है हम डिलीट कर दें, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। जय गुरु महाराज।